सूरजपाल जी, कुछ बातें जो गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे थे मैं वो सुन रही थी, और ये रात को कुछ मीडिया कर्मी भी जो वहां पर मौजूद थे वो ये बता रहे थे कि जब वहां पर ये सुलगना शुरू हुआ, जब ये चिंगारी भर थी, तभी वहां पर मौजूद पत्रकार एक दो जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा मत करो, ये भगवा झंडा मत उतारो, ये फालतू बेवजह का एक विवाद खड़ा हो जाएगा। इतने में दूसरा पक्ष भी आ गया। दूसरा पक्ष ये कहने लगा कि अरे आपने हमारा भगवा झंडा कैसे उतार दिया, अपना इस्लामिक झंडा कैसे लगा दिया। फिर वो लाउड स्पीकर पर मामला आ गया। जितनी देर तक ये सब कुछ बवाल होता रहा, उस पत्रकार ने बताया पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि कैसे पुलिस को पता नहीं चला, उसकी इंटेलिजेंस को क्या हुआ। अभी जो जिस प्रकार से हाजी खान साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि करौली के अंदर पत्थर का साइज सेम था, जोधपुर के अंदर पत्थर का साइज सेम था, खरगोन के अंदर भी पत्थर थे, जहांगीरपुरी के अंदर भी पत्थर थे। जिस प्रकार से पत्थरबाजी का जो सिस्टम जो पहले श्रीनगर कश्मीर के अंदर चला करता था, वो अब पूरे देश के अंदर चलने लगा है। हम निश्चित तौर पे त्योहारों पे सभी का सम्मान करना चाहिए, परंतु हर बार हमारे त्योहारों पर हमारे ऊपर पत्थर बरसाए जाए, और अब इनका त्यौहार है तो हमारे भगवा को फाड़ेंगे, हमारे साथ दुर्घटना करेंगे। एक नन्ही बच्ची की क्या गलती थी, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, एक बच्चे को चक्कू मार दिया गया, दुकानों के घरों के अंदर जबरदस्ती घुस गए। ये चाहते क्या है, इनसे एक बात पूछ लीजिएगा। एक्चुअल में ये लोग शांति नहीं चाहते। इन लोगों को लगता है कि जो ये अल्पसंख्यक का जो विक्टिम कार्ड हर बार खेलते हैं, एक भी कांग्रेस के व्यक्ति के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, मुख्यमंत्री ने एक भी कोई सख्त शब्द नहीं बोले। मैं करनी सेना का अध्यक्ष होने के नाते मैं राजस्थान की गहलोत सरकार से, गहलोत साहब से कहता हूं, तुम्हारे बस की यह सत्ता चलानी नहीं है, इस्तीफा दे दो, सोनिया गांधी जी के घर के बाहर बैठ जाओ। ये जिस प्रकार का कानून राजस्थान के अंदर अलग से चल रहा है, वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं मीनाक्षी जी आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, परंतु इस बार इन्होंने जोधपुर के ऊपर हमला किया है। जोधपुर के अंदर जो बिल्कुल शांत क्षेत्र है मारवाड़ का, वहां पर इन्होंने अशांति फैलाई है। वहां पर प्रतापनगर में, सरदारपुरा में, कितनी जगहों पर इन्होंने जो दंगे किए हैं, गलियों में तलवारें लेके 15-15, 14-14 साल के बच्चे तलवारें, चाकू और लठ लेके घूम रहे हैं, पत्थर लेके घूम रहे हैं। ये कारण क्या है? इसलिए मेरे समझ से परे है मैं कि ये मीनाक्षी 10 सेकंड और लूंगा। देश के प्रधानमंत्री बाहर गए हुए हैं, वो पूरे विश्व के अंदर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जब देश के अंदर कोई बाहर का प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है तब, और जब देश का प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाता है तब ये लोग चाहते हैं कि भारत की जो छवि है वो खराब हो। इसके पीछे साजिश ये हर बार रचते हैं, और इस बार भी इन्होंने वही किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था, परंतु इनके खून के अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिलावट है, और ये जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं वो हरकतें बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये आपने ठीक कहा। एक ये पैटर्न तो नजर आता है जब भी कोई विदेशी मेहमान भारत आता है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त विदेश यात्रा 3 दिवसीय, ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा, उसी दौरान इस तरीके की हिंसा भड़कना ये अपने आप में सोचनीय विषय है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, तो चलिए रोहन जी, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने चर्चा का कितना हिस्सा सुना, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बोला, उन्होंने कहा कि एक रंग के पत्थर, एक तरीके का पैटर्न, ये क्या कहता है? ये साजिश नजर आती है। देखिए, जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही, हम सब जानते हैं कि जैसे ही महंगाई का मुद्दा बड़ा होने लगता है, पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ना चालू हो जाती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पुलिस ने तिरंगा फहराया, वहां पे जहां पे ये दंगे हो रहे थे वहां पे तिरंगा फहरा के शांति की। और मैं ये चीज मानता हूं कि दंगा ही होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती। भाजपा द्वारा जिस प्रकार से इस मुद्दे का भी राजनीतिकरण करके, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति करके देश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। जो भी दंगाई है, अगर राम मंदिर, रामलल्ला की यात्रा पे रोहन गुप्ता जी, हरा झंडा फहराया गया, हरा झंडा भगवा की जगह एक पक्ष ने, इस बार तो सबको पता है आपकी बात। लेकिन सूरजपाल जी, अभी रोहन गुप्ता जुड़े, एक बार मैं उनकी पूरी बात सुन लूं, कांग्रेस का पक्ष सुन ले, फिर काउंटर का मौका मिलेगा। इस बार तो वन साइड है सारा मामला। ठीक है रोहन जी, अपनी बात पूरी कर ले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जो भी दंगाई होता है, दंगाई होता है, ना उसका कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है।
जो आदमी इसके पीछे जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा मिल जाए। पर राजनीतिक पार्टी का एक जिम्मेदारी है कि इन मुद्दों पे राजनीति करके देश को कमजोर ना करे। यहाँ तो क्या हो रहा है कि भाजपा जो सत्ता में है वही इस राजनीति को आगे बढ़ा रही है। पूरे देश में आप देखिए जहां जहां पे भी दंगे हुए हैं, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं भाजपा ही उसके पीछे से निकले। ये मंशा क्या है? नहीं, मतलब रोहन जी, ये कौन सा आपने नया तथ्य रखा? ये तथ्य तो अब तक हमारे सामने नहीं आया। खरगोन में चलिए मैं कहती हूँ कि बीजेपी की सरकार है। सुनिए ना रोहन जी, मेरी बात तो सुनिए। मध्य प्रदेश में मैं मानती हूँ चलिए बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। आप वहां पर जब दंगा होता है तब ये कहते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट जो है इसको शय दे रहा है। आज जब आपके शासित प्रदेश में दंगा भड़क गया तब भी आप कह रहे हैं इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। ऐसे तो सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ती हैं रोहन जी। देखिए, मैं आपको, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जहां बीजेपी सरकार में होती है वहां मशीनरी का यूज करके होता है, जहां पे विपक्ष में होती है तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे ये करा के वहां पे भी शांति को हिलाने का प्रयास होता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी को मालूम है कि कीचड़ फैलेगा तभी तो कमल खिलेगा। उसके लिए उनको सत्ता में होना या विपक्ष में रहना जरूरी नहीं है। कीचड़ फैलना, आपको इस घटना की पूरी डिटेल आपको बताती हूँ क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों से मेरी बातचीत हुई है। रोहन जी, मैंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली है, प्रत्यक्षदर्शियों से मेरी बातचीत हुई है। उनका कहना यह है कि रात को ही मामला बिगड़ गया था और जब पुलिस को ये पता चल गया कि रात को मामला बिगड़ गया है, खुले में उस जगह पे जहां पर ही ये मामला बिगड़ा वहीं पर आपने खुले में नमाज करवा दी। और अगर नमाज करवानी ही थी खुले में, बैरिकेड लगवा लेते, पुलिस की टीम ज्यादा डिप्लॉय कर देते। पुलिस की मौजूदगी में सारे कैसे भड़कने लगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।